अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आरिफ प्रकाश है और मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट बच्चों के जो जिगर की बीमारियां और मैदे और आंत की बीमारियां होती हैं और जो उनके खुराक के मसले होते हैं उनकी बीमारियों का स्पेशलिस्ट हूँ। आज 12 जून पे मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत ही अहम चीज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में। 12 जून का दिन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है दुनिया में एज अ इंटरनेशनल डे फॉर बटन बैटरी इंजेक्शन। तो ये बटन बैटरी जो सेल कहा जाता है और जो आपको अक्सर ये आपको आजकल जो आपके सराउंडिंग में आपके बच्चों के हाथों में होती हैं लेज़र लाइट्स, उसमें 4 डले होते हैं, आपके खिलौने होते हैं, आपके रिमोट कंट्रोल्स होते हैं और घर में ग्लूकोमीटर्स वगैरह होते हैं। तो इन अप्लायंसेस में जो बैटरी यूज होती है जो देखने में स्टील के कलर की लगती है लेकिन वो अल्कली की बनी होती है और उसको बटन बैटरी कहा जाता है। जो बटन के साइज की होती है बटन बैटरी उसका नाम कहा जाता है। हम बात करेंगे उसकी इंजेक्शन कि अगर कोई बच्चा गलती से उसको मुंह में ले लेता है, ऐसी क्या अहम चीजें हैं जो इससे वाबस्ता हैं और ये कितनी खतरनाक है, तो ये इस दिन पे हम डिस्कस करते हैं। जो वो लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता उनको हम आगाही दे सकें, क्योंकि ये एक आम चीज है, घड़ियों में होती है, हर घरों में ये पाई जाती है। और जो बैटरी अपना काम छोड़ देती है किसी खिलौने में, वो उसके बाद भी उतनी खतरनाक होती है जितनी नई बैटरी। तो उसको अगर आप फेंकेंगे तो वो बच्चों के आगे डिस्पोज नहीं करना होता। तो होता क्या है, क्योंकि बच्चों को आदत होती है हर चीज मुंह में डालने की, तो छोटे बच्चे ये अपने मुंह में डाल देते हैं और ये जैसे ही मुंह में जाती है अपनी तेजाबियत या अल्कली आप कहें कास्टिक इफेक्ट दिखाना शुरू करती है और हमारा जो फूड पाइप है जिसको ईसोफेगस कहते हैं उसको पूरा बर्न आउट करने लगती है। अगर जाके स्टमक में गिर जाए तो कुछ बचत हो जाती है, क्योंकि ये अल्कली है और हमारे स्टमक में तेजाबियत होती है तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव इफेक्ट आ जाता है। तो उस प्रोटेक्शन की वजह से इसके कास्टिक इफेक्ट को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। और अदरवाइज अगर ये हमारे फूड पाइप में अटक जाती है जो कि ईसोफेगस है, जिस लेवल पे अटकेगी वहां पे पूरा बर्न करती है, इतना शदीद बर्न कर सकती है कि उसके पीछे सांस की नाली होती है वहां जा सकती है, हमारे चेस्ट के कैविटी में जिसको मीडियास्टिनम कहते हैं मीडियास्टिनम की तरफ गिर सकती है और वहां पे इन्फेक्शन ले जा सकती है, केमिकल बर्न्स कर सकती है। और बच्चा जो जिसको ये चीजें होती हैं, जब गले में अटकेगी, खांसी होगी, मुंह में जलन होगी, राल टपकेगी, निगलने में मसला होगा, और अगर जब ये सांस की नाली में और मीडियास्टिनम में जाती है तो सांस का मसला शुरू हो जाता है। कभी कभार जो हमारे शरियानें होती हैं, आर्टरीज, उनको डैमेज करती हैं तो बच्चे खून की उल्टियां करने शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बर्न करती है। तो जब ये बच्चे ले लेते हैं और कुछ घंटे 2 घंटे के बाद ये अपना काम दिखाती है और ये नुकसान होने लगता है, तो बाद में बच्चे का इलाज बहुत मुश्किल होता है। हमें इस बटन बैटरी को फौरन निकालना पड़ता है, वो जदीद एंडोस्कोपी की टेक्निक के जरिए जो हम पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चों पे एनेस्थीसिया के अंडर। और वहां पे फिर भी आप जब तक निकालें काफी डैमेज हो जाता है और जब वो हील होता है तो आपके ईसोफेगस की सुकेड़ ईसोफेजियल स्ट्रक्चर बन सकता है जिसको फिर बाद में बार बार खोलना पड़ता है। मीडियास्टिनम में चली जाए तो कभी कभार सर्जरी के साथ निकालना पड़ता है और अल्लाह ताला माफी दे, कभी कभार इन इन्फेक्शन की वजूहात से बच्चे की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए इसकी प्रिवेंशन के इससे बचने की हमें बात करनी चाहिए और आप सबको पता होगा तो यकीनन आप अपने बच्चों का ज्यादा अच्छा ख्याल रखेंगे। आप इन बटन बैटरी वाले खिलौनों को अपने घर में
ना लाएं तो बेहतर है। अगर आप लाते हैं तो उनको जो वो खिलौने होते हैं जो नट के साथ बंद होते हैं, जिसको बच्चे ना खोल सकें, यानी कि वो बच्चों की पहुंच तक ना हो, ऐसी चीजों का आप इंतखाब कर सकते हैं अपने ग्लूकोमीटर्स का, जिनकी अप्रोच बच्चों तक ना हो। और यूज्ड बैटरी को भी आपने अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना है जहां बच्चे ना पहुंच सकें, क्योंकि बच्चे ऐसी चीजें मुंह में डालते हैं। उम्मीद है कि इस दिन के हवाले से मैं मैक्सिमम मालूमात आपको दे पाया हूँगा, और आपको और कोई इस चीज़ के हवाले में सवालात हों तो आप अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं, और फिर उसके जवाबात को हम डिस्कस कर सकते हैं। अपने बच्चों को महफूज रखें। शुक्रिया।